नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। रिसेंटली चैनल पर आप सभी ने टाटा एल्ट्रॉस का एक खतरनाक एक्सीडेंट देखा होगा, जिसमें हैचबैक तेज रफ्तार में एक पेड़ से लड़ जाती है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और 3 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब इस पर सवाल ये उठता है कि क्या इस एक्सीडेंट को देखकर टाटा को बॉयकॉट कर देना चाहिए या ये कहिए कि एक सेफ कार को बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि कमेंट्स में मांगे उठ रही थी कि जिस तरह से मैं और कंपनियों के कुछ गाड़ियों को बॉयकॉट करने के लिए बोलता हूँ, उस तरह से अब इसको भी बॉयकॉट करने के लिए बोलूँ। सबसे पहली बात तो ये समझ लो भाई कि मैं सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी पर्पस से कभी भी किसी कंपनी के गाड़ी को नाम लेकर बॉयकॉट करने के लिए नहीं बोलता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना बोलता हूँ कि जहां तक हो सके 2 स्टार रेटेड अनसेफ कार्स को मत खरीदें। हमेशा 4 और 5 स्टार रेटेड गाड़ियां ही चुनें, फिर चाहे वो किसी भी कंपनी की क्यों ना हो। अब 2 स्टार रेटेड अनसेफ कार्स कौन कौन सी कंपनियां निकालती हैं और 4-5 स्टार रेटेड सेफ कार्स कौन कौन सी कंपनियां निकालती हैं, उसके बारे में तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का मानना यह भी है कि जिस कंपनी के पास 5 स्टार वाली कार हैं, उन्होंने वो रेटिंग्स ग्लोबल एनकैप से खरीदे हुए हैं। तो भाई ये बताओ कि अगर इन्होंने 5 स्टार रेटिंग्स खरीदे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि और किसी कंपनी के पास पैसे ही नहीं है ग्लोबल एनकैप को देने के लिए। हर महीने इतनी सारी गाड़ियां मार्केट में बेची जाती हैं तो पैसे तो होंगे ही, और कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उनके गाड़ियों को 0-2 स्टार्स जैसे घटिया रेटिंग्स मिले। खैर ये सब नहीं होता है, कोई भी कंपनी पैसे वगैरह देकर रेटिंग्स नहीं खरीदती है। ये टोटली फालतू बातें हैं। सेफ और अनसेफ कार्स के बिल्ड क्वालिटी में काफी फर्क होता है और इसी बेस पर ये रेटिंग्स दिए जाते हैं। दूसरी चीज आप ये समझिए कि सिर्फ एक एक्सीडेंट 1000 एक्सीडेंट्स और 5 स्टार रेटिंग्स को झुठला नहीं सकता है। पिछले कई सालों से हम हर तरह से देखते आ रहे हैं कि इन गाड़ियों ने किन किन सिचुएशंस में अपने पैसेंजर्स को सेफ रखा है। सिर्फ इस एक्सीडेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ अगर कोई भी सेम सेगमेंट की 2 स्टार रेटेड कार होती तो उसका क्या हाल होता, यह आप सोच भी नहीं सकते हैं, या ये कहें कि सोचना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी चलिए मैं दिखाता हूँ कि सेम एक्सीडेंट में 5 स्टार और 2 स्टार रेटेड गाड़ियों में क्या फर्क देखने को मिलता है। पंजाब से मिस्टर गुरविंदर जी ने मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट किया है और मारुति सुजुकी स्विफ्ट के एक्सीडेंट की जानकारी दी है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले पंजाब में ही किसी जगह पर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक स्विफ्ट से 5 लोग मैरिज पार्टी से वापस आ रहे थे, तभी किसी वजह से कार अनकंट्रोल हो गई और सीधा जाकर रोड के साइड में लगे पेड़ में घुस गई। अब एग्जैक्टली गाड़ी अनकंट्रोल कैसे हुई उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बताया जा रहा है कि स्पीड लिमिट से ज्यादा थी और इसी वजह से यह टक्कर इतना ज्यादा भयानक हुआ कि हैचबैक के परखच्चे उड़ गए। फोटो देखकर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि यह कौन सी कार है। ये पेड़ में पूरी तरह से रोल हो गई है और इसके इंजन, पहिए, डोर्स वगैरह सब खेतों में पड़े हुए हैं। अंदर बैठे लोगों की बात करें तो 5 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब इसको कायदे से देखिए और समझिए कि क्या फर्क होता है 5 स्टार और 2 स्टार रेटेड कार में। हालांकि तेज रफ्तार सबके लिए ही खतरनाक है, फिर चाहे वो जो भी हो। आप अगर ये सोचकर ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग कर रहे हैं कि मेरे पास 5 स्टार रेटेड कार है और इसमें बैठकर मैं कैसे भी सेफ रह सकता हूँ, तो ये भूल जाइए। कभी भी कोई कार इस सिचुएशन में आपको नहीं बचा सकती है। हालांकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है कि लोग 5 स्टार का सोचकर तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी भगाते हों। ओवर स्पीडिंग हर गाड़ी से की जाती है, फिर चाहे वो 5 स्टार हो या फिर 0 स्टार हो, और इन्हीं चीज़ों को हमें सुधारना है। आप चैनल के वीडियोस को सिर्फ सेफ कार्स के पर्पस से ही नहीं बल्कि सेफ ड्राइविंग के पर्पस से भी देखिए और समझिए कि कौन कौन सी गलतियां आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं और कैसे उनको सुधारा जाए। सेफ कार तो ज़रूरी है ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी सेफ ड्राइविंग है।